अस्सलाम वालेकुम जी। मीबियो की इंस्टॉलेशन पर जाने से पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा और वो है इसकी हेल्प गाइड। ठीक है जी, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आगे चल के हमने सारी एक्टिविटीज़ करनी है वो किस तरह से इसमें दर्ज है। तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये लीजिए जनाब, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और इसी स्टेज में मैं आपको जो है वो ये दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह से इनको फॉलो करते जाना है। ओके जी, ये देखिए, ये इसकी रीडमी फाइल है। आप इसे ओपन कर लीजिए, ओपन कीजिए अपनी सहूलत के मुताबिक, अब जिस मर्जी। ठीक है जी, और ये देखिए जनाब, ये पूरी गाइड है जिसमें लिखा हुआ है कि किस किस तरह से इंस्टॉलेशन के जो प्रोसेस हैं उन्होंने होना है। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आगे चल के। जो जो चीज़ें होंगी उनको करने के साथ और उनके करने के दौरान ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो इस रीडमी फाइल से आप जो है वो अपने लिए, ठीक है जी, गाइडेंस लेती रहेगा और जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने सारी चीज़ें जो इसके अंदर लिखी हुई हैं, जो रिक्वायर्ड थी, वही इसकी की हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए सहूलतमंद रहेगा। तो अब आगे चलते हैं और इंस्टॉलेशन को प्रोसेस करते हैं, उसको आगाज़ करके उसको इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम आगाज़ करते हैं अपनी जो हमारी ओपन सोर्स लाइव चैट का जो प्रोसेस था उसको आगे लेकर चलते हैं। तो यहाँ ये देखिए, बहुत सिंपल है। हम मीबियो को यूज़ कर रहे हैं, इस पे हमने पहले बात कर ली थी। ठीक है जी, अगर आप इसका सिर्फ इंट्रो पढ़ते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा तारुफ हो जाएगा। ठीक है जी, और यहाँ पर मैं एक चीज़ फिर ये दोबारा क्लियर कर दूँ कि हम इसे एक स्टूडेंट और एक ऐसे पर्सन के हवाले से चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं जिसका आईटी के साथ बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो इसी तरह से चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हम इसका जो स्टेबल और स्पेशली जो अर्ली वर्जन्स हैं जिनमें इतने एरर्स या आपको ये बेसिकली बग्स नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन के कोई ना कोई इश्यूज़ होते हैं जिनका मसला आता है। तो पुराने वर्जन को इस्तेमाल करने का, जैसा कि हमने कोहा की इंस्टॉलेशन के वक्त बात की थी, आपको ये फ़ायदा होता है कि आपको जो मसाइल हैं जदीद कॉन्फ़िगरेशन के नए मॉड्यूल्स के, उनसे आपका इतना वास्ता नहीं पड़ेगा और आप शुरू में जो है ना वो उकता नहीं जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका डाउनलोड्स में, ठीक है जी, ये देखिए, यहाँ से हम जो है वो इस चीज़ को ये ज़हन में रखते हुए करेंगे कि हमारे जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी प्रोसेस हैं, वो सारे आसान और आम फहम हों। ठीक है, ज़्यादा उसमें तकनीकी जो चीज़ें हैं उनको गैर ज़रूरी तौर पर जो है ना वो उलझाया ना जाए। जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेशनल सीख रहे हैं, तो ये देखिए, ये हमारे पास उसके डाउनलोड में आ गया। उसका करंट जो है वो 3.216, ठीक है जी, उसका लेटेस्ट स्टेबल वर्जन है। लेकिन हम उससे पीछे जाएंगे ताकि हमें और सहूलत रहे। बुनियादी तौर पर आपको जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आपके लिए इंस्टॉलेशन कोई मसला नहीं होगा। तो ये देखिए, हम इसका 1.6 जो है, ठीक है जी, ये भी इसका ओल्ड स्टेबल वर्जन है, इसको ले लेते हैं क्योंकि हमने अभी सीखना है। ठीक है, सोर्स फॉज ये एक वेबसाइट है जो मैनेज करती है, जिसके ऊपर दस्तयाब होते हैं ओपन सोर्स जितने भी लोगों के प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे जो है वो ये ज़्यादातर इसके पास हाउस होते हैं, यहाँ से हम लेते हैं। तो ये देखिए, हम यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेंगे अपने लिए। ठीक है जी, ज़ैप का 1.6.5, ठीक है जी, ये अपनी डाउनलोडिंग भी, ये देखिए, हम इसे यहाँ से डाउनलोड कर देंगे। मैंने चूँकि पहले से किया हुआ है और मैंने आपको वर्चुअल बॉक्स में जाके करके दिखाना है, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। आप इसको सेव कर लेंगे। ठीक है जी,
और उसके बाद अच्छा यहाँ मैं बता दूँ, मैं चूँकि ज़्यादा लिनक्स को इंस्टॉल करके उस पर काम करना होता है, तो मैंने वर्चुअल मशीन एक बना के उसमें विंडोज़ की हुई है। तो हम अपना जो बेसिक जो इंस्टॉलेशन है वो विंडोज़ पे करेंगे, जिसको वो मेजॉरिटी जो है वो जिस पे काम करना जानती है। अगर मैं इसको भी लिनक्स के साथ करके आपके सामने लेकर आता तो शायद मुश्किल होती। ठीक है जी, हमने अपना मेबियो इंस्टॉल कर दिया। इस वेबसाइट की हमें यहाँ तक ज़रूरत थी, हम इसको बंद करते हैं। अब आ जाते हैं हम ज़ैम्प की तरफ। ठीक है जी, ज़ैम्प बुनियादी तौर पर एक पैकेज है, ठीक है जी, जिसमें जो है वो तमाम सॉफ्टवेयर जो बुनियादी सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है जी, वो मौजूद हैं। जैसे उसमें वेब सर्वर है, उसमें MariaDB या MySQL डेटाबेस सर्वर है, PHP लैंग्वेज है, पर्ल लैंग्वेज है। और मुमकिन है कि कभी हम कोहा को भी ज़ैम्प पर इंस्टॉल करने की तरफ जो है वो चले जाएं, लेकिन बहरहाल इस वक्त हम अपनी लाइव चैट की तरफ ही रहते हैं। तो ज़ैम्प को हम यूज़ करेंगे, ठीक है जी, अपनी होस्टिंग के लिए, अपनी मेबियो की या अपना जो हमारा लाइव चैट की जो एप्लीकेशन है, जो सॉफ्टवेयर है, उसके लिए। तो ज़ैम्प जो है ये पूरा एक पैकेज है। जो लोग या जो स्टूडेंट्स या जो प्रोफेशनल जिनका भी इससे इतना तारुफ ना हुआ हो, वो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। वो होपफुली ज़्यादातर लोग जो हैं वो अब माशाल्लाह हमारे यहाँ पर उनकी IT से काफ़ी हौनो है, उनका काफ़ी तारुफ होता जा रहा है, तो वो कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए इसके पास ज़ैम्प के सारे, ये इसका विंडोज़ वाला है, ठीक है जी, ये लिनक्स है, और ये इसका मैक के लिए है। यहाँ पर मैं फिर ये कहूँगा कि इस वक्त जो इसका लेटेस्ट है ज़ैम्प का वो 7.4.5 है। ठीक है जी, ये लेटेस्ट वाला है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि जिस तरह हमने मेबियो को लिया कि हम इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे ताकि हमें कंपैटिबिलिटी के इश्यूज़ जो हैं उनका सामना ना हो। ठीक है जी, अगर हमारा उनके साथ सामना होगा तो माइट भी हम किसी जगह पे जो है वो छोड़ दें इन पे काम करना, या उकता जाएं, या ये सोचें कि ये तो बड़ा पेचीदा मामला है। तो इसलिए अपने कॉन्फ़िगरेशन के इब्तदाई स्टेज पर अगर कोई मसाइल आ सकते हैं तो उनसे बचने के लिए हम इसका पुराना वर्जन यूज़ करेंगे, जो निस्बतन ज़्यादा टेस्ट हो चुका होता है, और चूँकि वो लोगों ने उस पर काम कर चुके होते हैं। अगर आपको किसी भी तरह से कोई हेल्प चाहिए होती है तो वो पुराने वर्जन में, अगर वो एक्टिव है, ऐसा नहीं है कि डिसेबल है, जैसे उबंटू के जो फ्लेवर्स हैं उनकी एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जो है वो ख़त्म हो जाती है। जैसे 14 है, 12 था पहले, वो बहुत फेमस रहा, फिर उबंटू 14 था, ठीक है जी, और इसी तरह से आगे। तो वो 16, तो वो एक सर्टन टाइम के बाद जब वो उनकी ख़त्म हो जाती है सपोर्ट, तो वो फिर आपके लिए कारआमद नहीं रहते। इसी तरह से अगर कोई भी आप सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप उसका अगर वो पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं कि जो एक्टिव है, जिसकी उन्होंने सपोर्ट ख़त्म नहीं की, डिसेबल नहीं किया, तो वो आपके लिए उससे फ़ायदा ये होता है आपको सीखने की स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप को अगर कोई इशू हो तो आप गूगल करते हैं तो आपके मसाइल का हल आपको इंटरनेट से कहीं ना कहीं से मिल जाता है। उसकी बजाय अगर आपने लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर लिया है और आपको किसी मसले का सामना हो गया, तो हो सकता है कि आपको जो है वो ऑनलाइन सपोर्ट ना मिले और फिर आप जो है वो वहीं के वहीं स्टक हो जाएं। तो इसके लिए कोशिश ये करें कि आप पहले जब सीख रहे हैं पुराना वर्जन, और वो भी जो एक्टिव हो, उसको आप जो है वो अपने लिए चूज़ कीजिए अपनी इंस्टॉलेशन के लिए। तो हम आगे लेके चलते हैं बात को। तो हम करंट जो ज़ैप है उसको नहीं करेंगे, हम डाउनलोड्स में आएंगे। ठीक है जी, और डाउनलोड्स में ये देखिए हमारे पास ये आ गए। यहाँ से हम मोर डाउनलोड्स में आएंगे तो ये हमें जो इसकी तमाम डायरेक्टरी है वो उसमें ले जाएगा। सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो सारी की सारी, जैसे कि हमने पहले बात की कि जो सोर्स है, ये वेबसाइट ज़्यादातर जो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स हैं उनको अपने पास आर्काइव करती है। ठीक है जी, तो यहाँ से आपको वो मिल जाएगा। ये देखिए ये हमारे पास ये आ गया है, और यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये लिनक्स वालों के लिए इस फोल्डर में सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, इसी तरह से विंडोज़ वालों के लिए ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पड़ी हुई हैं। ठीक है जी, और इसी तरह से ये देख लीजिए। हम क्या करेंगे, हम विंडोज़ पे आते हैं ज़ैप के। ठीक है जी, ये लीजिए, यहाँ पर आएंगे और ये देखिए ये हमारे पास इसके पुराने सारे जो वर्जन हैं, पुराने वाले सारे के सारे मौजूद हैं। ठीक है जी, हम ज़रा इसको सॉर्ट कर लेते हैं।
यहाँ मैं आपकी सहूलत के लिए कहता हूँ कि आप सर्च कर लेंगे, हम इसका जो 5.6.40 है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉर्ट हो जाएंगे। ये देखिए ये एक सीक्वेंस में आ गए हैं आपके पास। तो 5.6.40 जो है उसको हम लेंगे। उसको मैं इसलिए ले रहा हूँ कि मैंने उस पर इसको टेस्ट किया है, इसके बेहतरीन जो है वो लर्नर के लिए बेहतरीन रिज़ल्ट है। सिंपल है, सादा है और आप आसानी से उस पर सीख सकेंगे। बाद में आप लेटेस्ट पे आ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम आ जाते हैं। इसमें एक चीज़ और हमारे जहन में हमें ये याद रखनी है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर पे जाएं तो हमें ये याद रखना है कि हमारा जो सिस्टम है जो जिस पे हम इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं वो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम पर के ऊपर इंस्टॉल है या 32 पर, ये हमें याद रखना है, ठीक है जी। तो ये देखिए ये हमारे पास आ रहा है, हम यहाँ से इसको इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, सॉरी, ठीक है जी। मेरा चूँकि 32 बिट में विंडोज़ 7 यूज़ कर रहा हूँगा तो इसलिए मैं 32 ले रहा हूँ। आप अगर 64 कर रहे हैं तो आप 64 को लेंगे, ठीक है जी। 64 में 32 बिट जो है वो तो इंस्टॉल हो जाता है, लेकिन 32 बिट वाले के पास 64 बिट के जो सॉफ्टवेयर हैं वो नहीं होते हैं। तो ये लीजिए जनाब, यहाँ पर ये देखिए हम आपके पास, ठीक है जी, ये उसकी डाउनलोड आ गया। ये चूँकि लिनक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए आप देख रहे होंगे कि आपको इस तरह से दे रहा है। अगर आप विंडोज़ पे कर रहे हैं तो वो सिंपली जिस तरह क्रोम या फायरफॉक्स वाले जो यूज़र्स हैं वो जानते हैं कि वो किस तरह से उनका करना होता है। तो जनाब ये इस तरह से हमारा ये इसके आप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है जी। तो हमारे पास, मैं चूँकि पहले डाउनलोड करके अपने उधर वहाँ रख चुका हूँ तो इसलिए मैं इसको आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसे डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है जी। ये 5.6.40 जो है ये इसके हवाले से बड़ा अच्छा और ये साइज़ भी इसका निस्बतन कम है। दूसरा गालबन 170+ MB है। आल्दो के जिनके पास अच्छा नेटवर्क है या जो अच्छे इदारों में लोग काम कर रहे हैं उनकी तो स्पीड तेज़ होगी, लेकिन अगर कोई लाइब्रेरियन या कोई स्टूडेंट घर से और छोटे नेटवर्क से कर रहा है तो उसके लिए ज़ाहिर है 100 MB भी एक 3-4 घंटों की वो जो है ना डाउनलोडिंग हो सकती है। तो लिहाजा हम उसके लिए भी सहूलत लेंगे, ठीक है जी। तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि डाउनलोड हो गया है, ठीक है जी। यहाँ से अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे एंड को, ठीक है जी। ये देखिए ये मैंने यहाँ पर जो है ऑलरेडी अपने पास इसको रखा हुआ है, ठीक है जी। वही जो हमने वहाँ डाउनलोड किए थे वो मैंने यहाँ पे अपने पास इसको रख लिया है। अब आप लोग ये अज्यूम करेंगे कि हम इस वक्त विंडोज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी, और विंडोज़ पे अपना जो लाइव चैट का जो सॉफ्टवेयर है उसको हम इंस्टॉल करेंगे, ठीक है जी, और फिर उसको आगे लेकर चलेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ज़ैप इंस्टॉल कर लेंगे। अब इस पर डबल क्लिक करते हैं आप, ठीक है जी। तो ये अपनी इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। अब फिर मैं ये अर्ज़ करता जाऊंगा कि ये इसकी स्पीड, चूँकि मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाई हुई है, पार्टीशन है, तो ये स्लो हो सकती है। आप जब अपने सिस्टम पर काम कर रहे होंगे और लाइव में कर रहे होंगे तो फिर इसकी स्पीड ज़्यादा तेज़ होगी। तो मेरे यहाँ पर रिकॉर्डिंग में आपने, ठीक है जी, हम इसको ओके करते हैं। फ़िलहाल लर्निंग के हवाले से हमें इससे कुछ गर्ज नहीं है, ठीक है जी। हम इसको इंस्टॉल करते हैं। इस पैकेज को मैं समझता हूँ जिन लोगों ने इसको बनाया है उनका बहुत बड़ा एहसान है, ख़ास तौर पे हम जैसे लाइब्रेरियंस के लिए, हम जैसे प्रोफेशनल लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि लाइब्रेरीज़ को इस तरह की सहूलतें जो हैं वो ओपन सोर्स को इस्तेमाल करते हुए दी जाएं। तो ये जिन लोगों ने ये पैकेज डिज़ाइन किए हैं, ठीक है जी, उनको ये क्रेडिट जाता है, ठीक है जी। हम उनको जो है वो इस पर इनकरेज करेंगे कि वो मज़ीद रखें। तो ये देखिए बुनियादी जो चीज़ें हमें जिन लोगों का पहला तारुफ है वो यहाँ देख सकते हैं कि इस पैकेज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अपाची, ये हमने बहुत पहले इनका तारुफ कराया कि वेब सर्वर की किस्मों में से एक किस्म है, ठीक है जी, वेब सर्वर है बुनियादी तौर पर, ठीक है। MySQL आ जाता है, FTP सर्वर्स आ जाएंगे, ठीक है, PHP पर्ल, PHP MyAdmin, ठीक है जी, इसके और इसी तरह से ये सारे टेस्टिंग के लिए बुनियादी तौर पर एक पैकेज डिज़ाइंड है कि अगर आप कोई चीज़ करते हैं छोटे पैमाने पर तो आप इसके साथ, अगर यही आप वैसे इंस्टॉल करते
तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फिग्रेशंस और फिर अप्रोचेस और बहुत सारी चीज़ों के इश्यूज आने। तो जनाब हम नेक्स्ट चलते हैं, इंस्टॉलेशन करूँगा। तो ये लीजिए जनाब अली हमने खाली कर दिया है, ठीक है। इसको हम चेक कर देते हैं, हमें अभी लर्निंग की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। फिर एक पेज ओपन हो और उस पर हम जाके देखें इंटरनेट स्लो ना हो जाए। तो जनाब हम सीधा चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। अच्छा, यहाँ मैं फिर ये चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि मेरी जो अप्रोच है वो बिल्कुल लाइवली रहेगी। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे एक आम आदमी है, जैसे मैं सीख रहा था या मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो इसी तरह से आप लोग करें। जो चीज़ें आपके सामने आएँ, जो मुश्किलात होती हैं, जो भी एरर्स आते हैं, इश्यूज़ आते हैं, कुछ भी होता है, वो आप साथ साथ देखते जाएं। जैसे अभी हमने देखा किस तरह की सूरत हाल हो सकती है। अगर आपका वो फ़ोल्डर खाली था तो फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है जी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और इसको आसानी। ये बहुत मुश्किल होता है कि आप बहुत देखिए एडवांस लेवल, या जब आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस जो है उसके पास एक स्किल सेट मौजूद है, तो फिर आप उसी के लेवल से चलते हैं। लेकिन जब आप आम लोगों के लिए या पब्लिक के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं कि उनमें से किसका जो है वो एक्सपीरियंस आईटी के साथ या जो सॉफ्टवेयर डिस्कस हो रहा है उसके साथ कितना है, तो फिर आपको बड़ा ख्याल रखना होता है कि आप हर वो चीज़ कर दें जो है वो बिल्कुल लाइवली रहेगी। मैं कोशिश करूँगा कि जैसे एक आम आदमी है, जैसे मैं सीख रहा था या मैं अभी भी सीख रहा हूँ, तो इसी तरह से आप लोग करें। जो चीज़ें आपके सामने आएँ, जो मुश्किलात होती हैं, जो भी एरर्स आते हैं, इश्यूज़ आते हैं, कुछ भी होता है, वो आप साथ साथ देखते जाएं। जैसे अभी हमने देखा किस तरह की सूरत हाल हो सकती है। अगर आपका वो फ़ोल्डर खाली था तो फिर आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है जी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि और इसको आसानी। ये बहुत मुश्किल होता है कि आप बहुत देखिए एडवांस लेवल, या जब आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस जो है उसके पास एक स्किल सेट मौजूद है, तो फिर आप उसी के लेवल से चलते हैं। लेकिन जब आप आम लोगों के लिए या पब्लिक के लिए या ऐसे लोगों के लिए जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं कि उनमें से किसका जो है वो एक्सपीरियंस आईटी के साथ या जो सॉफ्टवेयर डिस्कस हो रहा है उसके साथ कितना है, तो फिर आपको बड़ा ख्याल रखना होता है कि आप हर वो चीज़ कर दें जो मुमकिन तौर पर किसी और के लिए जो है वो मसला दरपेश कर सकती है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और याद आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है जी। ये इस वक्त जैम्प जो है ये सी में मैंने फ़ोल्डर बनाया है। हमेशा याद रखिए सी में आप कभी भी इसको इंस्टॉल ना कीजिए, आप डी के अंदर बनाइए। मेरे चूँकि सिस्टम में मैंने पार्टीशन नहीं की हुई थी, इस वजह से चूँकि मेरे पास एक ही ड्राइव थी, तो मैंने उसी को, ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल, ये देखिए मेरे पास चूँकि एक ही ड्राइव थी तो लिहाजा मैंने उसी को यूटिलाइज़ किया है। लेकिन जब आप करें तो आप डी में कीजिएगा। जो सी ड्राइव होती है ये कंपैटिबली ज़रा सेंसिटिव होती है, ठीक है जी। और इससे हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जितना जो है वो इसे ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल ना करें जिसमें किसी भी एरर के आने से हमारी जो विंडोज़ है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो जहाँ पड़ी हुई है उस फोल्डर को कोई इशू हो जाए। तो आप जब भी करें कोशिश ये करें कि सी ड्राइव जो है उसको, या उसके अंदर जो फाइल्स या जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं और बाकी जो सॉफ्टवेयर्स के पेरेंट फ़ोल्डर पड़े हुए हैं उनके साथ किसी किस्म की हमसे छेड़छाड़ ना हो जाए जिससे हमारी विंडोज़ करप्ट हो जाए। तो बेस्ट ये है कि जब भी आप प्रैक्टिस करें इसी तरह, इंशाल्लाह जब हम डी स्पेस को विंडोज़ पे इंस्टॉलेशन की तरफ जाएंगे तो तब भी हम जो है वो इसकी डी ड्राइव अपने सिस्टम की DEFG कोई भी जो सेकेंडरी पार्टीशंस हमने की होती हैं उसमें जाके उसको करेंगे। सी से हम कोशिश ये करेंगे कि एहतियात बरतें, इसको ना करें। तो जनाब हम चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है हमारी इंस्टॉलेशन की। जी ये तकरीबन हो गई है। मैं यहाँ पर ये फिर अर्ज़ करता जाऊँगा कि मुझे एक स्टूडेंट के तौर पर ही लीजिए, कभी ये ना सोचिए कि कोई बहुत बड़े जो है वो एक्सपर्ट हैं जिनके लिए जो है वो ये चीज़ें। इसी तरह मुझे किसी कसौटी पर ना परखे, अगर आप समझें कि कोई खामी रह गई है तो उसको लिख दें, ठीक है जी। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उसे दूर करूँ। मैंने पहले जैसे गर्ज किया कि ये इतना आसान नहीं होता कि जब आपको आइडिया ना हो कि आप किस लेवल के जो एक्सपीरियंस के लोग हैं उनके साथ बात कर रहे हैं
तो फिर आपसे अमूमन ऐसा हो जाता है। बहुत सारे लोग बेहतर नॉलेज रखते होंगे, उनके लिए मेरी ये बातें बचगाना होंगी, बहुत सारे लोगों के लिए ये नई चीज़ें होंगी। तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग बहुत बेहतर जानते होंगे वो करेक्ट कर देंगे, जो नहीं जानते हैं वो इसको सीखेंगे और फिर इसमें बेहतरी लेकर आएंगे। तो जनाब ये देखिए हमारी इंस्टॉलेशन हो गई है, ठीक है जी। हम इसको स्टार्ट कर देते हैं कंट्रोल पैनल को। या मैं ये बता दूं कि ज़ैम्प जो है, ठीक है जी, ये देखिए, यस हमें इंग्लिश वर्जन ही चाहिए। ज़ैम्प मैं ये आपसे फिर शेयर कर दूँ, एक बहुत बड़ी नेमत है, ठीक है जी। ये देखिए उसने बता दिया कि ये इंस्टॉल कहाँ पर है। ये इस सेंस में कि आप अपनी इस पे छोटे लेवल पे जो स्कूल लाइब्रेरीज़ हैं, जो कॉलेज लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है जी, इवन यूनिवर्सिटीज़ जो पब्लिक सेक्टर की छोटी लाइब्रेरीज़ हैं, छोटे इदारों की लाइब्रेरीज़ हैं स्पेशली, वो पब्लिक लाइब्रेरीज़ जैसा कि हमारे मुल्क में जो है उनका थोड़ा सा अब बेचारियों का हालात इतने अच्छे नहीं हैं, थोड़ी ज़रा तंगी है, तो आप उनकी वेबसाइट वगैरह भी बना सकते हैं। बनी बनाई इंटरनेट पे वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स हैं, फ्री ओपन सोर्स, उनमें से किसी को सिलेक्ट करें और यहाँ पर लें। अगर आप HTML को थोड़ा बहुत जानते हैं तो आप उस पर काम कर लें, नहीं जानते हैं तो इंटरनेट है, प्रोफेशनल्स हैं, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करें और उनको जो है वो उसके साथ हेल्प लें तो आपको आ जाएगा। तो ये देखिए जनाब अली, हमारे जो वो हैं इस वक्त सर्वर्स ये आपके सामने आ गए हैं। तो हम अपने अपाची को वेब सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम अपने MySQL को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये याद रखिए, ये वर्जन तो खैर जो हम यूज़ कर रहे हैं इसमें तो MySQL ही था, लेकिन अभी MariaDB आ चुका है। काम करने का सेम ही तरीका है इनका, उसमें जो चीज़ें होती हैं क्योंकि वो दोनों जो है वो एक ही तरह से काम करते हैं, तो उसमें ज़रा यह है कि थोड़ी सी एडवांसमेंट है। ये हम पहले बात कर चुके थे कि कुछ नई चीज़ें ज़ाहिर है वक्त के साथ साथ और कुछ प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, अपने आप को वो करती रहती हैं। तो इसी तरह से जो लेटेस्ट वर्जन है उनमें MySQL लिखा हुआ है, हो भी बेसिकली वही रहा होगा लेकिन MariaDB रिप्लेस कर चुका है। तो हम यहाँ पर MySQL के साथ ही काम करेंगे। तो जनाब हमने अपने दोनों बुनियादी जो हमें चाहिए सर्वर जो है वो स्टार्ट कर लिए हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए मिनिमाइज़ करते हैं, ठीक है जी, इसे भी कह देते हैं। यहाँ पर आते हैं, हम अपने ब्राउज़र को ओपन कर देते हैं, ठीक है जी। मैंने चूँकि इससे पहले इस पर टेस्ट किया हुआ होगा तो मैं इसकी हिस्ट्री को डिलीट कर देता हूँ। आपको ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है जी, आपको कतई ज़रूरत नहीं है इसको डिलीट करने की। हिस्ट्री को मैं इसलिए कर रहा हूँ चूँकि मैंने इस पर काम किया है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो उसी तरह से उन्हीं चीज़ों को वापस ले लेता है, जो कि मेरे लिए तो आसानी होगी लेकिन आपके लिए मुश्किल होगी। जी जनाब अली, ठीक है जी। अब हमें से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि लोकल होस्ट, बहुत सारे प्रोफेशनल, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको IT के साथ थोड़ा बहुत अब हो चुका है और उनके ये सुनने में आता है लोकल होस्ट बुनियादी तौर पर उसकी बेसिक एड्रेस है, ठीक है जी, हमारे वेब सर्वर का, जो कि लोकली आपको एक्सेस देता है आपके किसी भी ब्राउज़र पे, लोकल मशीन पे, ठीक है जी। तो ये देखिए हम क्या करेंगे, ये लीजिए जनाब, हम लोकल होस्ट लिखेंगे। अब जो हमने ज़ैम्प को वहाँ इंस्टॉल कर लिया है तो अब जाहिर है हमने उसको एक्सेस भी करना है, ठीक है जी। तो एक्सेस करने के लिए हमें उसके वेब पेज पे आना है, ठीक है जी। ये देखिए ये उन्होंने डिटेल लिखी हुई है। तो अब हमने उसका पेज ओपन कर लिया है। यहाँ से जो बुनियादी चीज़ें हम उसकी तरफ जाएंगे, एक दफ़ा पहले उसको करेंगे। हमें चूँकि इसका जो ज़ैम्प की अच्छी चीज़ है वो ये है कि ये ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है, आपको उबंटू या लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की तरह ज़्यादातर, क्योंकि उनमें इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, ज़ैम्प पे ये मौजूद होती हैं चीज़ें, आपको ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन नहीं होती। ये देखिए, तो PHP MyAdmin है जो बुनियादी तौर पर MySQL या MariaDB के साथ कॉन्फ़िगर है। ये क्या करता है, ये आपको डेटाबेस क्रिएट करने में क्रिएट करने के काम आता है। ये उसके साथ, ये उसका इंटरफेस है। जो हमारे SQL सर्वर के साथ, ये देखिए जो चीज़ें हैं, जो डेटाबेसेस बनेंगे वो सारे के सारे इसके थ्रू बनते हैं। तो ये ग्राफिक इंटरफेस हमें पेश कर देता है
ठीक है जी, मैनेज करने के लिए कि हम अपना जो सर्वर है उसके अंदर जो डेटाबेस क्रिएट करना है, फिर जो यूज़र क्रिएट करना है वो कर सकें। तो जो ज़ैम्प है इसके साथ जब PHP माई एडमिन आता है तो उस पर कोई पासवर्ड नहीं होता, ठीक है जी। तो पासवर्ड जो है वो पहले हमें लगा लेना है। ये मैं इसलिए अभी से कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैंने सोचा था कि स्ट्रेट अवे हम चलेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, अगर आप इस पर पासवर्ड नहीं लगाते हैं और अमूमन लोगों को पता होता है कि जी वो लोकल होस्ट पे, ठीक है जी, यहाँ ये देखिए इसके एड्रेस पे 127.0.0.1 पे जाके वो यहाँ पर ब्राउज़र में टाइप करेंगे तो आपका जो डेटाबेस है, ठीक है जी, उसकी जो है वो सारे का सारा डिटेल्स और सारा जो भी स्ट्रक्चर सिक्योरिटी है वो सामने आ जाएगी। तो इसलिए मैंने शामिल किया है कि हम साथ साथ ये भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको जो पासवर्ड है वो इस पर एक्टिवेट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है जी। तो ये देखिए जो इसका बुनियादी यूज़र है वो रूट है, ये लोकल होस्ट पे चल रहा है। हम इसको एडिट करते हैं, हम इसका पासवर्ड जो है वो सेट कर रहे हैं, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको चेंज पासवर्ड में आते हैं, ठीक है जी। ये देखिए ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है, नो पासवर्ड और पासवर्ड। तो हम इस पर पासवर्ड देंगे, ठीक है जी। आप कोई भी पासवर्ड अपनी मर्ज़ी का जो है वो रख सकते हैं, ठीक है जी। हम इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कर देते हैं ABC, ठीक है जी, 1 2 3, ठीक है। वो साथ साथ बता देगा लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं कर रहा हूँ ABC 1 2 3। आप अपने पासवर्ड जो हैं उनको बहुत मुहतात तरीके से जो है वो डिज़ाइन कीजिए और रखिए। ये बहुत क्रूशियल चीज़ें होती हैं आपके डेटा के लिए, आपके डेटाबेसेस के लिए, आपके रिकॉर्ड्स के लिए, ठीक है जी। तो हमने ABC 1 2 3 पासवर्ड जो है वो इसको दे दिया है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अभी आपको जो है वो ज़हन में रहे, जब मैं वहाँ जाके अप्लाई करूँ तो फिर आपको सहूलत रहे, ठीक है जी। तो ये जनाब अली हम इस पर क्लिक कर देंगे, फिलहाल हमने ऐड, ठीक है जी। ये देखिए उसने कह दिया है कि उसने रूट का जो लोकल होस्ट है उसका पासवर्ड जो है वो सेट कर दिया है। अब हम यहाँ से आएंगे अपनी जो हमारा ज़ैप है उसकी इंस्टॉलेशन की तरफ। तो अभी आपने नोट किया होगा यहाँ पर, ये देखिए उसने बताया है कि आपका जो ज़ैप है उसका डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे पड़ा हुआ है आपका ज़ैप, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है जी। ये लीजिए सी में आ जाते हैं, ये ज़ैप का फोल्डर है। यहाँ पर हमने PHP माई एडमिन में जाकर उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ पर जाके उसका नया पासवर्ड दे देना है। अगर हम ये नहीं देते और सिर्फ वहाँ से हम वो सेट करके सेव कर देते तो हमें वो कॉन्फ़िगरेशन का एरर देता, ठीक है जी। तो ये देखिए हम यहाँ पर आएंगे, ये देखिए ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद में जाएंगे। आपके पास जो भी इस वक्त मेरे पास वर्ड पैड है तो मैं इसमें इसको खोल लेता हूँ, ठीक है जी। आप नोट पैड में अगर आपने कोई और जो है वो इंस्टॉलेशन की हुई है, ठीक है जी, तो आप उसके लाइक जैसे नोट पैड वो है उसका दूसरा एक वर्जन है ओपन सोर्स में, आप उस पर भी उसको रख सकते हैं, ठीक है जी। ये देखिए हम यहाँ पर आएंगे, इसमें माइनर सी हमें चेंज करनी है। ये जो कॉन्फ़िग है इसको हमने ये कर देना है, कॉपी हो गया। और यहाँ पर ये देखिए पासवर्ड पहले नहीं था, ठीक है जी, वो हम यहाँ पे सेट कर देंगे। तो मैंने वहाँ दिया था ABC 1 2 3। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि ये इसको आसान पासवर्ड समझकर एरर नहीं देगा, ठीक है जी। ये लीजिए हमने इसको सेव कर लिया है। अब हम यहाँ पर आते हैं और अब हम इसको दोबारा जो है वो चेक करेंगे। ये देखिए अब ये हमारे पास हमें दे रहा है कि आप इस पर लॉगिन करके हैं। तो हमने क्या रखा था जी, यूज़र हमारा था रूट और हमारा पासवर्ड था ABC 1 2 3। ये मैं फिर ये बता दूं कि मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सीखने के लिए जब आप अपने पासवर्ड रखें तो बड़े मुहतात तरीके से रखें, ठीक है जी। ये लीजिए हम इस पर लॉगिन करते हैं। सो ये लीजिए जनाब,
ये स्टेप को मैंने ख़ास तौर पर जो है वो शामिल किया था ताकि ये चीज़ दरमियान से निकल ना जाए। जब आप जैम्प के थ्रू काम करने जा रहे हों तो आप ज़रा सिक्योर तरीके से रहें। ये ना हो कि आप एक एफ़र्ट करें और उसमें कोई भी इंस्टॉलेशन करें, अपनी वेबसाइट बना लें इसके थ्रू, क्योंकि हम जो डेटाबेस के एंड पे काम होना है वो यहाँ पे होना है। ठीक है जी, बैकअप लेने, सारा कुछ करना वो PHP माई एडमिन ने हमें SQL के साथ ब्रिज करके आउटपुट देनी है, और हमारी जो इनपुट है उसको उसके जाके एग्जीक्यूशन की कमांड्स देनी है MySQL को या MariaDB को। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि हम इसका जो पासवर्ड है वो पहले से ही रीसेट कर लेते। तो इस तरह से आप सिक्योर हो गए हैं। अब जो भी आपने पासवर्ड रखा है वो आप जानते हैं, जिसे आप शेयर करेंगे कोई भी लोकल होस्ट या आपका IP जब यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा तो उस पे जाके आपके डेटाबेस को एक्सेस नहीं कर सकता। तो जनाब हम अब स्टार्ट कर लेते हैं। हमने PHP माई एडमिन को ओपन कर लिया था। यहाँ पे हम डेटाबेसेस में क्लिक करेंगे जनाब। तो हमने अभी इसका पासवर्ड जो है वो रीसेट कर लिया है। अब हम चलते हैं मीबियो जो है उसको इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को जो है वो वेब सर्वर की तरफ लेकर चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने जो है वो मीबियो का वर्जन डाउनलोड किया था। ये हम फिर सपोज़ कर रहे हैं कि हमने इसको डाउनलोड किया था। ठीक है जी, ये लीजिए। आप चाहें तो इसको यहीं पर अनजिप कर लीजिए। ठीक है जी, और आप बेस्ट ये होता है वैसे, क्योंकि जैसे हम अनजिप करते हैं फ़ोल्डर को, उसके अंदर एक्सट्रैक्ट होने के बाद काफ़ी ज़्यादा फाइल्स होती हैं। तो अगर आप अनजिप करके अपने डाउनलोड में से वहाँ लेके जाते हैं तो वो टाइम टेकिंग हो सकता है, कोई फ़ाइल मिस हो सकती है। तो बेस्ट ये है कि आप अपने डाउनलोड में से या जहाँ भी आपने रखा हुआ है उसको कॉपी कर लें, और उसके बाद हमने इसके वेब सर्वर के रूट में जाना है। ये देखिए हमारा जो सर्वर ऐप है वो C में इंस्टॉल है। ठीक है, इसी तरह से आपके वो दे रहा होगा। हम यहाँ पे आएंगे। ठीक है जी, ये हमारे कंप्यूटर में ये देखिए यहाँ पे आपकी ड्राइव्स होंगी, आप यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है जी, और ये जैप का फोल्डर है, इसमें हमारे पास ये htdocs ये रूट फोल्डर कहलाता है, इसे कहा जाता है। ये हमारा जो वेब सर्वर है उसको एक्सेस करने के लिए जितने भी कंटेंट्स हैं, वेब पेजेस हैं और दूसरी चीज़ें हैं, वो हम यहाँ पर फाइल्स वगैरह वो यहाँ पर htdocs के फोल्डर में रखते हैं, जहाँ से वो एक्सेस की जाती हैं वेब सर्वर के थ्रू। तो हम क्या करेंगे, जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। ठीक है जी, ये देखिए ये हमारा मीबियो आ गया। इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल। ठीक है जी, ये देखिए इसको एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये देखिए इसके अंदर 366 फाइल्स हैं। अगर हम वहाँ से अनजिप करके लेके आते हैं तो माइट भी कोई फ़ाइल मिस हो जाती है, यहाँ कोई चांस होता है। ठीक है जी, ये देखिए ये हमारे पास आ गया। हम इसको ज़रा रीनेम कर लेते हैं, शॉर्ट कर लेते हैं ताकि हमें एक्सेस में आसानी रहे। जी जनाब, ये देखिए हमारे पास मीबियो हमने htdocs के फोल्डर में, ये आपके पास एड्रेस आ रहा है जहाँ आपका जैप इंस्टॉल था। जैप के अंदर ये देखिए htdocs, जिसके अंदर हम अपनी फाइलें रखेंगे। ठीक है जी, और ये हमने यहाँ पर मीबियो का फोल्डर बनाया है। ठीक है जी, और उसके अंदर सॉरी मीबियो को हमने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट किया है। ये जो हम लाए थे इसको एक्सट्रैक्ट किया, रीनेम कर लिया, तो ये हमारे पास आ गई। यहाँ से हम इसके अब इसकी कॉन्फ़िगरेशंस या इसकी जो सेटिंग्स है उसकी तरफ जाएंगे। तो हम लिब्स के फोल्डर में आते हैं। ठीक है जी, ये देखिए ये हमारे पास इसकी कॉन्फ़िगरेशंस का वो आ गया है। ये देखिए, ठीक है जी, इसको हम ओपन कर लेंगे। मैंने चूँकि वर्ड पैड किया हुआ है तो इसलिए वो सारे उसी के साथ कॉन्फ़िगर हो गए हैं। आप किसी भी जो है वो उस एप्लीकेशन के साथ ओपन कर लेंगे, तो नोटपैड के साथ आप कर लें। ठीक है जी, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए ये हमारे सामने अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। ये वो फाइल है। ठीक है जी, ये देखिए ये वाला पोर्शन जो है आप इसको गौर से देख लीजिए, ये हमने फिल करना है। ठीक है जी, अब इस फिल करने के लिए हमें एक डेटाबेस क्रिएट करना है, उसके अंदर एक लॉगिन आईडी बनाना है और फिर एक पासवर्ड देना है। तो ये हम क्या करेंगे, ये हमें जाना होगा PHP माई एडमिन में और वहाँ पे जाके MySQL में एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा, उसे एक पासवर्ड देना होगा और वो पासवर्ड फिर यहाँ पे
अपडेट करना है। तो लीजिए हम PHP माई एडमिन में आते हैं। ये देखिए क्रिएट डेटाबेसेस में हम कर देते हैं ठीक है जी। आप चाहें तो कोई भी नाम दे सकते हैं, हम इसको DB कर लेते हैं। हमारी सहूलत के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है तो हमने कहा मे बी DB जो है वो एक डेटाबेस क्रिएट हो जाए। ये ना चला, हमने उसे कह दिया है कि एक डेटाबेस क्रिएट कर दें। ये देखिए हमारा डेटाबेस आ गया है हमारे पास, ठीक है जी। ये हमारा DB डेटाबेस आ गया। इसके बाद हम यहाँ प्रिविलेजेस में आएंगे, मोर में, ठीक है जी। और यहाँ पर एक यूज़र हमने ऐड करना है, ठीक है जी। ये देखिए हम उसको कर देते हैं यूज़र 1 कर देते हैं। अब यूज़र भी रहने दें, ठीक है जी। होस्ट क्या होगा उसका, लोकल होस्ट। पासवर्ड यहाँ पर आप उसका सेट कर देंगे, ठीक है जी। हम इसको कर देते हैं ASDF123। आप अपने, ये फिर याद रखिए, ये मैं सिर्फ अभी क्लिक कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से करिए। ASDF123, ठीक है जी। मैं उसके अकॉर्डिंगली इसको कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पर हम इसको जो है वो ग्लोबल प्रिविलेजेस भी असाइन कर देंगे, ठीक है जी। ये नीचे आएंगे हमने ये देखिए यहाँ पर इसको क्लिक किया है तो उसने ये सारे प्रिविलेजेस दिए हैं और यहाँ पे आके हमने नीचे गो पे क्लिक कर दिया। आप अपने पासवर्ड्स को याद रखिए, संभाल कर रखिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी और बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले करते हैं कॉन्फ़िगरेशन में भी और बाद में एक्सेस में, ठीक है जी। तो ये देखिए हमारा यूज़र जो है वो क्रिएट हो गया है, ठीक है जी। हमारा डेटाबेस भी बन गया है। अब हम यहाँ पे आते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल जो हमने ओपन की थी इसके लिब्स के फोल्डर में, ये देखिए ज़ैप में आए हम htdocs mebu libs config। इसकी हेल्प गाइड भी है, वो मैं आपको भी एंड पे दिखा देता हूँ, ठीक है जी। htdocs हमने उसके साथ किया हुआ है। तो जनाब यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए हमारा डेटाबेस है। वैसे तो सिर्फ अंदर से वो ख़त्म करने की ज़रूरत थी, ठीक है जी। ये लीजिए mebu DB। इसके बाद हमने यूज़र ID क्या दिया है उसको, यूज़र नेम या लॉगिन नेम हमने दिया है उसको user1, ठीक है जी। इसका हमने पासवर्ड क्या दिया है, हमने इसका पासवर्ड दिया था ASDF123। हम इसको सेव कर देते हैं, ये लीजिए जनाब, ठीक है। ये हमारे पास सेव हो गया है। यहाँ पर मैं एक जी, तो हमने ये सारा जो है वो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो दे दी है। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ और करनी है, PHP जो है उसके अंदर एक एक्सटेंशन है MySQL के लिए PDO, उसको हमने इनेबल करना है। ये रिकमेंडेड है Mebu के लिए, तो हम उसको करते हैं। PHP माई एडमिन का देखिए बहुत सिंपल, बहुत आसान जो है इसका सेटिंग है, सहूलत है। ये देखिए हम इसके कॉन्फ़िग में आएंगे, ये हमारे पास इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशंस पड़ी होती हैं। ये देखिए php.ini जो फाइल है इसके अंदर हमें जाके उस एक्सटेंशन को इनेबल करना है, ठीक है जी। ये देखिए ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है PHP की, जहाँ पे जाके हमने उसको MySQL के लिए जो है वो एक्सेप्टेंस देनी है ताकि वो उसको वो ले। मैं भी आपको इसकी फ़ोल्डर दिखा दूँगा तो आपको ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है जी। ये मैं थॉरली इसलिए चल रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपके आहिस्ता आहिस्ता गुजरेंगी तो आपको उनका आइडिया हो जाएगा, सम टाइम कभी वो दोबारा गुजरेंगी। ये एक्सटेंशंस में हम दाखिल हो गए हैं। ये देखिए ये हमारे पास यहाँ पर इसकी जो है वो एक्सटेंशंस आ रही हैं। तो हमने क्या करना है जी, PHP PDO MySQL जो है उसको इनेबल करना है। तो ये देखिए ये है और ये इसके सामने, ठीक है जी। यहाँ पर जैसे इसके अंदर इस वक्त जो है वो एक्टिवेट है, अगर नहीं है, ठीक है जी, तो उसके अंदर ये इस तरह से, जैसे ये बाकी के आगे सेमीकोलन का साइन है वो इस तरह से साइन बना हुआ होगा। अगर वो है तो आपने यहाँ से डिसेबल कर देना है,
ठीक है जी। जो हमारा जैम्प के लेटेस्ट वर्जन है उनमें भी ये ऑलरेडी जो है वो यहाँ से इनेबल होती है, ये PDO वाली एक्सटेंशन। ठीक है जी, ये MySQL, तो ये आपने यहाँ पर देख लेना। अगर नहीं है इस तरह से आगे आया हुआ है तो दैट मीन्स कि ये जो है वो क्लोज्ड है, आपने यहाँ से इसको इनेबल करना है। हमारा इस वक्त इनेबल है, तो हम यहाँ से चलते हैं। तो यूँ जनाब हमने जो बुनियादी कॉन्फ़िगरेशन है वो ये देखिए वो उसके साथ कर दी है। हमने क्या किया है कि phpMyAdmin में जाके डेटाबेस क्रिएट किया। उस डेटाबेस के लिए ठीक है जी एक यूज़र हमने क्रिएट किया और उस यूज़र को हमने लॉगिन पासवर्ड यानी कि क्रिएट किया है, और जो इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर दी थी उसको हमने यहाँ पर आके ये देखिए दोबारा से HP docs, ठीक है जी, Mibio libs, और हमने कॉन्फ़िग की फ़ाइल में यहाँ पे वो सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर कर दी हैं। ये हमारा रूट का फ़ोल्डर का नेम है। ठीक है जी, अभी हमने यही रखा है। लोकल होस्ट जिसमें हमने बनाया था MibioDB है, और ये हमने जो आप अपने हिसाब से जो लॉगिन पासवर्ड देंगे वो आ जाएगा। तो अब हम ये करेंगे कि अब हम इसको टेस्ट करते हैं। तो हम एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, ये देखिए फिर वही लोकल होस्ट। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा / Mibio। ठीक है जी, इसके बाद /install। ठीक है जी, हम अब जरा हमारा Mibio है उसको एक्सेस करते हैं और देखते हैं कि उसको कोई इशू तो नहीं आते हैं। ठीक है जी, ये लीजिए हमने क्या किया, लोकल होस्ट, यहाँ अगर आप IP एड्रेस यूज़ कर रहे हैं तो IP आ जाएगा आपके सिस्टम का, और उसके बाद /Mibio /install, और ये हमने एंटर प्रेस किया। ये लीजिए जनाब हमारे सामने हमारा Mibio जो है उसकी इंस्टॉलेशन आ गई है। हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कर दिया। ये लीजिए हमने क्रिएट रिक्वायर्ड टेबल्स, इस पर क्लिक किया तो उसने ये देखिए ये हमें बता दिया है कि वो ये चीज़ें कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद ठीक है जी, ये देखिए हमारी जो एप्लीकेशन है वो ये कह रहा है कि वो हमारे पास सक्सेसफुली जो है वो हो गई है। ये सारा का सारा हमारे पास आ रहा है। आपने ये देखिए कोई भी चीज़ देखनी है, कोई भी चीज़ करनी है तो उसके मुताबिक आप उसको यहाँ से देख लेंगे। ठीक है जी, ये लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये उसने हमें डिटेल्स दे दी हैं। ये देखिए वो कह रहा है कि ये आपका डेटाबेस था उसके साथ हो गया डिफ़ॉल्ट। मैं अभी इसका आपको पेज भी दे दूँगा जो इसी के अंदर Mibio के अंदर ही पड़ा होता है, वो ये है। तो ये देखिए इसका जो मास्टर लॉगिन है, जो एडमिन है वो है ADMIN, और इसका पासवर्ड नहीं है। इनिशियली इसका पासवर्ड नहीं होता। ठीक है जी, बगैर पासवर्ड के आपने इसको लॉगिन करना है। ये लीजिए जनाब आपका Mibio इंस्टॉल है आपके पास। ठीक है जी, आप विंडोज़ पे ज़ैप इंस्टॉल करके आप अपने लाइव चैट जो है उसको आप जो है वो इनेबल कर चुके हैं, उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल कर चुके हैं। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे अपने ये आप याद रखिए, इसको भी आप यहाँ से पासवर्ड देकर सेट कर लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी जो है वो आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कर देता हूँ लीजिए, ये ले लेता हूँ। ठीक है जी, अपना यहाँ पर आप इसका एडमिन का पासवर्ड दे लीजिए, जो भी आपको बेहतर लगे वो आप इसको दे लीजिए। ठीक है जी, इसके बाद ये देखिए हमने इसका नाम दिया हुआ है, हम इसको सेव कर लेते हैं। तो जनाब ये देखिए ये हमारे पास हमारा एडमिनिस्ट्रेटर हमने लॉगिन किया और ये हमारे पास हमारा एक्सेस हो गया सारे का सारा। तो जनाब यहाँ तक जो है वो इंस्टॉलेशन हमारी पूरी हो जाती है। अब हम ये करते हैं कि इंस्टॉलेशन के बाद का जो प्रोसेस है उसको एक और हिस्से में रख लेते हैं। उसकी वजह यह है कि अदरवाइज़ इंस्टॉलेशन की जो लेंथ है, जो ड्यूरेशन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो हम